बढ़ते अब आगे बात वाराणसी की। वाराणसी में छात्रों और कारोबारियों के बीच मारपीट का एक मामला सामने आया है। वाराणसी में काशी विद्यापीठ कैंपस के बाहर मारपीट हुई है। छात्रों और फूल कारोबारियों के बीच में ये पथराव की घटना हुई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए हैं। पथराव में गार्ड का सिर फूट गया है। बाइक हटाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। छात्रों और फूल कारोबारियों के बीच ये पथराव हुआ है। तो पथराव में गार्ड का सिर फूटने की खबर है। बाइक हटाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते पत्थरबाजी में ये विवाद बदल गया। छात्रों और फूल कारोबारियों के बीच में ये विवाद हुआ है, जहां पर महज एक छोटी सी बात थी जिस पर ये विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी तक बात आ गई। पुलिस को मोर्चा वहां पर संभालना पड़ा। वाराणसी में काशी विद्यापीठ कैंपस के बाहर छात्रों और फूल कारोबारियों के बीच मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर फेंके गए। इसमें कई छात्र घायल हो गए। गार्ड का सिर फट गया, जबकि 10 से अधिक बाइकें तोड़ दी गई। वहीं कुछ लोगों ने फायरिंग भी की। इसके बाद लोग इधर उधर भागने लगे। इतनी पत्थरबाजी हुई है कि सड़क पर 500 मीटर तक ईंट पत्थर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। 3 थानों की फोर्स मौके पर तैनात की गई। विवाद कारोबारी की बाइक हटाने को लेकर शुरू हुआ। इसके बाद छात्र कारोबारी आमने सामने आ गए। 30 मिनट तक पत्थरबाजी हुई है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ है। पंकज, देखिए महज छोटी सी बात थी, बाइक को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और देखते देखते पत्थरबाजी में पूरा बदल गया विवाद। शुरुआत कहां से हुई, अब फिलहाल कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे कि जो शुरुआत हुई है, दरअसल ये आपको दिखाना चाहेंगे सड़क के उस तरफ जो है एक लेन में पूरी जो माला फूल के जो व्यापारी हैं वो कब्जा किए रहते हैं। उस पर बाकायदा दुकानदारी चलती है एक लेन। और सुबह का समय था, बारिश हो रही थी। वो जो फूल के कारोबारी थे, व्यापारी थे, वो यहाँ आए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये विश्वविद्यालय का गेट आपको दिखाना चाहेंगे, अपने तस्वीर में दिखाई। देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय गेट है और घुसते ही तमाम जो छात्रावास शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो व्यापारी आके खड़े हो गए, अपनी गाड़ियां खड़ी करने लगे। उसका जब गार्ड ने विरोध किया तो गार्ड को जो फूल माला फूल के व्यापारी थे उन्होंने पीट दिया। जब छात्रों की जानकारी लगती है, छात्र भाग के दौड़ के आते हैं और दोनों पक्षों में है गुरिल्ला युद्ध चलने लगता है और जमकर पत्थरबाजी होती है। कई सारी बाइकें तोड़ दी गई, कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए, घायल हुए। और अभी जो हमारी जानकारी है, जो एसीपी से हमने बात की, जो क्षेत्रीय थाना प्रभारी उनसे हमने बात की है, तो उन्होंने बताया कि हमें दोनों पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली, पर चूंकि मामला जो है शांति भंग का था, इसलिए हमने जो है दोनों पक्ष मिला के लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और इस नहीं 1-1 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस के तहत गंभीर धाराओं में जो मुकदमा कायम किया गया है। फिलहाल अगर अभी की हम बात करें तो अभी स्थिति पूरी ठीक है, हमारे सहयोगी जी कर रही है। सुबह का जो माहौल यहाँ का था बहुत अनूठा था। जी जी पंकज, वहीं अगर देखा जाए तो पूरे इलाके में इस वक्त पत्थर वहां पर बरसे हुए हैं। जिस तरीके से दिखाया गया है तस्वीरों में कि विवाद इतना बढ़ गया था, आधे घंटे तक लगभग वहां पर पत्थरबाजी हुई है। आधे घंटे तक पत्थरबाजी वहां पर हुई है। पुलिस को इसकी सूचना कब मिली? पुलिस वहां पर कब पहुंची? जी देखिए बिल्कुल, जब युद्ध चला, हालांकि हम बात करें तो 1 किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से जो क्षेत्रीय थाना है। पर समस्या इस बात की है कि आए दिन यहाँ पे जो सड़कों पे जो बाजार लगता है वो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत परेशान तंग हो जाते हैं। क्योंकि ये जो मार्ग है सीधे रेलवे स्टेशन को जाता है। चाहे हम यहाँ की बात करें, चाहे सिगरा से जो स्टेशन वाला मार्ग, वहां पे एक तरफ केवल सब्जी मंडी लगी रहती है और इस तरफ की बात करें लोहरा ब्रिज से स्टेशन वाला मार्ग है, यहाँ पे भी एक तरफ केवल माला फूल वाले बैठे रहते हैं। तो उसकी वजह से हमेशा जाम की स्थिति बनती है और जिस तरीके से आज का जो माहौल था वो बेहद तनावपूर्ण हो गया था और आधा किलोमीटर दूर तक इवन जो रहवासी इलाके थे, जो रेजिडेंशियल एरिया थे, वहां तक जो है भाग दौड़ भगदड़ की स्थिति मची हुई थी। तमाम जो पुलिस कर्मी से लगाया था और एक दूसरे पे जो पत्थर लोग फेंक रहे थे वहां तक भाग रहे थे। पुलिस जो है प्रशासन जैसी सूचना मिलती है वहां पहुंचता है और स्थिति को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश करता है। उसके साथ मतलब 3 थाने की फोर्स यहाँ पे थी, खुद एसीपी, एडीसीपी, डीसीपी यहाँ मौके पे पहुंच गए थे और किसी तरीके से स्थिति को नियंत्रित किए। अभी आपको दिखाना चाहिए तमाम जो पत्थर के टुकड़े बड़े बड़े आप देखिए जो ये पकड़े हैं, भाग दौड़ में किसी की चप्पल छूटी है। अंदर हम दिखाना चाहेंगे, काशी विद्यापीठ का गेट है, देखिए हेलमेट टूटा है, गाड़ियां टूटी पड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। तो जैसे बताया 1 दर्जन से ज्यादा बाइकों को तोड़ा गया और जमकर पत्थरबाजी मारपीट हुई, कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए। अभी की अगर बात करें तो अभी स्थिति जो है पूरी तरीके से नियंत्रण में है। जी बिल्कुल। और वहीं अगर बात की जाए तो एक सिक्योरिटी गार्ड जिसके ऊपर पत्थर बरसे और उसके सिर फूटने की खबर भी मिल रही है, उनकी हालत फिलहाल कैसी बनी हुई है? देखिए उनका उपचार चल रहा है।
उनको मंडली जो जिला चिकित्सालय वहां भेजा गया है और उनका उपचार चल रहा है। हालांकि गंभीर चोट लगी है, सर फटा, काफी ब्लीडिंग वोडिंग भी उनको हुई है। तो अभी अगर बात करें तो अभी सब सिचुएशन ठीक है। अब वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी खतरे से बाहर है। फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती है और उसका उपचार चल रहा है। जी ठीक है पंकज, वहीं इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे पुलिस की तरफ से क्या इस पूरे मामले पर कोई बयान अभी दिया गया है क्या? देखिए, पुलिस एसीपी से हमारी जो बात हुई, एसीपी ने कहा कि हमें दोनों पक्ष से कोई तहरीर नहीं दी गई थी, पर मामला चूंकि शांति भंग का करने का था, इसलिए पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए जो 1 दर्जन लगभग जो अज्ञात लोग हैं, नामजद जिन्हें कहते हैं, नेम्ड एफआईआर की गई है दोनों पक्ष से मिला के। और 1-1 दर्जन वैसे हैं जो अज्ञात हैं, जिनकी पहचान नहीं है, वो अज्ञात के रूप में भी उनके भी मुकदमा उनके नाम भी कायम किया गया है। और पुलिस की टीम जो है उनकी दबिश देके उनकी गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास में पूरी है। और पर कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस का भी अगर हम कहेंगे तो कहीं उसकी भी उदासीनता इसका मुख्य कारण बना। जैसे मैंने भी बताया कि वो लेन पूरी एक लेन जो है पूरा माला फूल की मंडी लगती है, वही दूसरी तरफ बताया सब्जी मंडी लगती है। तो पुलिस की उदासीनता भी इसका एक कारण मुख्य वजह माना जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों में भी कुछ छात्रों से भी बात की मैंने, तो उनका स्पष्ट रूप से कैमरे पे आने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं पुलिस की भी यहाँ पे लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी। अगर वैसे पंकज देखा जाए तो पूरे इलाके में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर सब्जी मंडी भी है, बाइकों की भीड़ भी रहती है और फूलों की भी पूरी एक लाइन वहाँ पर बनी हुई है। ये जो बाइक्स वहाँ पर खड़ी हुई थी, क्या वो वाकई में पार्किंग एरिया में ही खड़ी हुई थी? क्या वो पार्किंग एरिया ही है जहाँ पर इन बाइकों के साथ बाद में तोड़फोड़ भी की गई है? जी, कोई पार्किंग एरिया नहीं। मैं आपको फिर से बता दे, दिखा दे। देखिए, ये बीचों बीच ये जो डिवाइडर बीच में कट बना हुआ है, यहाँ पे बाइक खड़ी रहती है, सड़क के उस पार पूरी बाइक खड़ी रहेंगी। और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का मुख्य द्वार गेट है। बारिश होनी शुरू हुई, उसके बाद जो माला फूल के जो व्यापारी हैं वो यहाँ आते हैं, पूरी गेट को जाम कर देते हैं, यहाँ पे पूरी बाइकें खड़ी कर देते हैं। जब यहाँ की जो गार्ड ने जब उसका विरोध किया, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई, उसके संग उलझ जाते हैं, उसकी सब पिटाई कर देते हैं। उसके बाद जब छात्रों को जानकारी मिलती है तो छात्र भाग के आते हैं और फिर दोनों तरफ से ठीक है पंकज, ये हालात तो खैर पुराने वहां पर बने ही होंगे, तभी जाकर अब जाकर इसमें विवाद हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए तो अब फिलहाल जिस तरीके से बाइकों को वहां पर खड़ा किया जाता था, अक्सर ये देखने को मिलता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं पर भी लोग अपने वाहन की पार्किंग कर देते हैं, कहीं पर भी कार मोटरसाइकिल को पार्क कर देते हैं। उसके बाद वहां पर आवाजाही में और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब फिलहाल पुलिस ने वहां पर क्या व्यवस्था की है ताकि आने वाले वक्त पर इस तरीके से ना देखा जाए कि कोई झड़प की नौबत वहां पर आए? देखिए, फिलहाल स्थिति यहाँ पे नियंत्रण में है, पर अभी हम बात करें तो कोई पुलिस कर्मी यहाँ पे मौजूद नहीं है। स्थिति नियंत्रित करने के बाद पुलिस यहाँ से चली गई है, यहाँ पे नहीं है। पर ये आज की बात नहीं, हमेशा की बात है। इस पे पुलिस को पूरा संज्ञान लेना होगा कि यहाँ पे जो बाजार लगता है मेन सड़क पे ये ना लगे, यहाँ पे जो लोग पार्किंग करते हैं वो ना होने पाए। क्योंकि मुख्य मार्ग पे यदि आप दुकानदारी होगी, अगर बाजार लगेगा, पार्किंग होगी, तो निश्चित रूप से वहां पे आम जन को परेशानी होगी, तनाव होगा, विवाद होगा। और वो आज हो गया। आपको बता दें कि सामने किसान फूल मंडी भी है, परिसर है, पूरा फूल मंडी का पूरा परिसर है, उसके अंदर किसान आते हैं, अपने फूल बेचते हैं। उसके बावजूद कहीं ना कहीं इतना लंबा बाजार लगता है। वो चौराहे तक आपको दिखा दूं, चौराहा है पटेल चौक के मलदिया चौराहा, वहां तक पूरा एक लेन पे केवल माला फूल वाले कब्जा किए रहते हैं। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति हम शास्त्री नगर चौराहे से बात करें तो आगे लगभग आधा किलोमीटर तक वहां सब्जी मंडी लगती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें जो संज्ञान लेना होगा और इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जी बिल्कुल पंकज, बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि देखिए आज वहां पर पत्थरबाजी हुई, तब जाकर ये मामला निकलकर सामने आया है कि वहां पर मंडी है, उसके बावजूद सड़क पर वहां पर ठेले लगा दिए जाते हैं, दुकानें लगा दी जाती हैं और वहां पर पूरी तरह से बाजार लगा दिया जाता है। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं प्रशासन ने वहां पर कोई एक्शन लिया? क्योंकि देखिए आने जाने वालों को भी तकलीफें वहां पर हो रही हैं, सबको वहां पर तकलीफ हो रही है। जिस तरीके से भीड़ वहां पर बढ़ रही है, मंडी से बाहर आकर बाजार लगाया जा रहा है, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया था इस पर? क्या किसी भी अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी? वहां पर किसी भी प्रशासन में इसकी जानकारी नहीं दी गई थी? पहले कोई शिकायत वहां नहीं गई थी? देखिए, बिल्कुल सब अधिकारियों को जानकारी, अधिकारी बराबर आते हैं, जाते हैं। पता नहीं क्या कारण है कि अधिकारी उसको जो है अवॉइड करते हैं, उन चीजों को संज्ञान में नहीं लेते हैं। अभी रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर की बात बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में आए थे, ट्रैफिक जाम था, जम के पीएमओ के अफसरों ने यहाँ के जो कमिश्नरेट के अफसर थे उनको जम के लताड़ा था, डांटा था। उसके बाद रेलवे स्टेशन का बाहर का अवैध अतिक्रमण हटाया गया।
वहां पे बाकायदा एक बांस बल्ली लगा के बैरिकेड किया गया कि यहाँ पे जो अवैध जो वेंडर्स हैं वो ना लगाने पाए। पर 15 से 20 दिनों के बाद ही रेलवे स्टेशन का भी नजारा और बद से बदतर हो गया। जो बैरिकेड तो थे ही, बैरिकेड के बाहर आके जो अवैध जो वेंडर्स हैं वो फिर से वैसे ही काबिज हो गए हैं। पर हर स्थानीय पुलिस की बात करें, स्थानीय पुलिस कभी भी उसमें संज्ञान नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से ऐसे बाजार सज रहे हैं जिसकी वजह से आम जन को दिक्कत हो रही है, लोगों की ट्रेन छूट जाती है, लोग हॉस्पिटल जिसको जाना है, स्कूली बच्चे स्कूली बसेस यहाँ से आती हैं वो जाम में फंस जाती हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस को इसको संज्ञान लेना होगा और सीरियस होकर इसके लिए जो है कोई ना कोई ठोस कदम उठाना होगा। ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुकदमा कायम किया जाए, जो भी न्याय के साथ हो वो बिल्कुल करना चाहिए और ये काम पुलिस ही करेगी। जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।